अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब जो है हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम बकायदा जो है ना ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग टॉपिक है, तो हम इसको जो है ना ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। इट इज यूजुअली resolve a vector into its कंपोनेंट्स। इसमें हम क्या करते हैं, हम यूजुअली आमतौर पे जो है ना इसको रिजॉल्व कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स हम कौन से लेते हैं, विच आर perpendicular टू ईच अदर, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना दे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एंगल कौन सा बन रहा होता है हमारा, वहां 90 का बन रहा होता है। सबसे पहले एक्सप्लेन हम इसको करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक प्लेन बनाना पड़ेगा। प्लेन में आप लोगों को बेटा पता है ये किसी किसी भी प्लेन में ये हमारे पास एक्स एक्सेस होता है और ये वाई एक्सेस है, और यहां ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, ओ होता है। मैंने यहां प्लेन की बात की है तो मतलब दो एक्सेस ही लूंगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। लेट्स सी कि मैंने एक जो वेक्टर था वो ओरिजिन से स्टार्ट करवाया है और पॉइंट पी तक मैं इसको लेके चला गया हूं, और उस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है वेक्टर ए। तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास लाइन ओ पी है वो मेरे वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां अगर मेरे पास वेक्टर जो ए था, अब मैंने इसको क्या करना है, इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स मैंने बनाने। तो कंपोनेंट्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले पी पॉइंट से एक अमूद, एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचना होगी, जो कि पॉइंट एम को पे जाके जो हमारा एक्स एक्सेस है वहां जाके उसको उस पे मिलती है। ये था हमारा उसका वाई कंपोनेंट। वेक्टर ए का कौन सा कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट, जिसको मैंने ए वाई कह दिया है। और यहां से अगर पी से मैं पॉइंट पी से आगे यहां तक लेके आता हूं, यहां भी एक मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं पॉइंट एन पे। लेट्स सी कि मैंने उसको पॉइंट एन कह दिया, पॉइंट एन पे आके वाई एक्सेस पे वो जाके मिलता है, तो उसको मैं एक्स कंपोनेंट कह दूंगा, जिससे मैं ए एक्स से डिनोट करूंगा। ये मेरे पास रीजन क्या था, ए था। अगर मैंने अगर यहां से मैंने अब एक्सप्लेन, जब भी बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम बुक्स लाइंस को तरजीह देंगे एक्सप्लेनेशन में। आप लोगों ने यही कहना कि लेट्स वी हैव अ प्लेन in which we have a vector a which we resolve into its component op represent vector a and pm represent the component of a vector a y, जिसको हम y कंपोनेंट भी कहते हैं। इसी तरह अगर ax पे है तो हम ax कंपोनेंट कहते हैं। बेटा ये देखें, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, अगर ये a y कंपोनेंट था तो ये भी हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होगा, ए वाई कंपोनेंट होगा। अगर ये हमारे पास ए एक्स है, ये भी लेंथ उतनी है जितनी ये लेंथ है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होगा, उसका एक्स कंपोनेंट ही होगा। तो यहां से अगर मैंने ये बात की थी कि जब भी हमने एक वेक्टर लेना है, अगर मुझे वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए चाहिए, मुझे वेक्टर ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसके कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, क्योंकि ये उसके कंपोनेंट थे। और मुझे बेटा आप लोगों को एक बात बताता चलो यहाँ कि अगर मेरे पास ये दो वेक्टर हैं, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड शो करवा दिया, अगर तो ये वेक्टर हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, तो मुझे भाई इनके साथ कोई डायरेक्शन शो करवाने के लिए भी किसी ना किसी चीज की जरूरत होगी। या तो फिर मैं इनके ऊपर वेक्टर साइन लगा दूंगा, एरोहेड लगा दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को शो करवाने के लिए
हम आई यूनिट वेक्टर लिखते होते हैं, और वाई एक्सेस की डायरेक्शन को शो करवाने के लिए हम जे यूनिट वेक्टर लिखते होते हैं। यहां ये था। अब अगर देखा जाए तो यहां मेरे पास एक जो है ना ट्राइंगल बन रही है। यहाँ ट्राइंगल से मैंने अब एक्स कंपोनेंट्स का फाइंड करना है कि ये जो हमने रिजॉल्व किया ये सारा मैथमेटिकली किया है काम, या एक्सप्लेन किया है, इसमें से हमने असल में निकाले। हमारा मकसद क्या था कि हमने कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो अब बारी आती है कंपोनेंट्स की। हमें पता है कि cos थीटा हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूस होता है। यहां ये थीटे के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते होते हैं। और यहां मुझे अगर cos थीटा चाहिए तो cos थीटा इक्वल किसके होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। और यहां इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है, अब यहां मेंशन करेंगे इन ट्राइंगल ओ एम पी। ओ एम पी में मेरे पास जो बेस है, वो ओ एम नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा मेरे पास, ओ एम, और नीचे जो मेरे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की जगह मुझे पता है कि जो सबसे बड़ा वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, या जो तिरछी लाइन होती है, वो मेरे पास हाइपोटेनियस होती है। तो यहां मेरे पास हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ओ पी होगा। अब ओ से एम तक तो जो मेरे पास कंपोनेंट आ रहा है, वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए एक्स नहीं आ रही, तो उसकी जगह ए एक्स आ गया। और ओ पी की जगह क्या आ गया मेरे पास, ए आएगा। और ये अगर देखा जाए तो ये दोनों थे किस चीज के इक्वल, cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए। याद रखिएगा जो चीज यहां डिवाइड हो रही है वो इधर इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां ए एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, ए cos थीटा। ये था हमारा एक्स कंपोनेंट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ये था हमारा एक्स कंपोनेंट। अगर अगर आप लोगों ने एक्स कंपोनेंट यहां फाइंड करना है तो आपको सिर्फ ए उसका वेक्टर चाहिए, और इस वेक्टर के दरमियान एक्स एक्सेस के एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है, अगर आपको उसका पता है तो आप लोग एक्स कंपोनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम वाई कंपोनेंट्स की तरफ। वाई कंपोनेंट भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। वहां भी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल हमारे पास ओ पी एम बन रही है। तो हमें पता है कि यहां साइन थीटा इक्वल किसके होता है, साइन थीटा का पता है हमें, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। साइन थीटा हमारे पास इक्वल बेटा किसके होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर देखूं यहाँ इस डायग्राम में, परपेंडिकुलर में देखूं तो परपेंडिकुलर मेरे पास ये नहीं आ रहा, तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ रहा है, पी एम, उसकी जगह उसकी वैल्यू पी एम ओवर हाइपोटेनियस मेरे पास क्या आ रहा है, ओपी। यहां मेरे पास क्या आ गया बेटा, ओपी आ गया। साइन थीटा इक्वल पी एम की जगह पी एम की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ए वाई। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वाई ओवर ओ पी की जगह, ओ से पी की जगह उसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, ए। तो यहां से अगर मैंने वाई कंपोनेंट निकालना है, ए वाई, ये जो यहां डिवाइड हो रहा था इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। तो यहां आके मेरे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और ये इक्वेशन नंबर 2 हमें बता रही है कि हमारे पास ये क्या आ गया है, उसका किसी भी वेक्टर का y कंपोनेंट आया जब हमने उसको रिजॉल्व कर लिया है। अब हम निकालते हैं बेटा रिजल्टेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स। अब हमने कंपोनेंट्स को यूज करते हुए उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कि पैथागोरस थ्योरम जो है, पैथागोरस थ्योरम
अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम का के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। मतलब क्या, ये जो तिरछी लाइन है जिसको मैंने हाइपोटेनस का कहा है, ये इक्वल होती है अगर दोनों इन साइडों को मैं इन साइडों का स्क्वायर लेके इनको ऐड कर दूं, तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो लेट्स सी कि यहाँ हाइपोटेनियस देखा जाए तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस ओ पी आ रहा है, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। यहाँ हमारे पास क्या आ रही है, जिस साइड पे दो एंगल हो वो हमारे पास बेस होती है ओ एम। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया है, पी एम और इसका स्क्वायर आ गया। अब हाइपोटेन्यूज की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या है, ए, ऊपर स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर आ गया। ओ एम, ओ एम की जगह हम क्या लिखेंगे, ए एक्स, उसकी वैल्यू ए एक्स का स्क्वायर प्लस पी एम की जगह ए वाई वेक्टर और इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा। लेकिन मुझे तो यहाँ वेक्टर ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो मेरे पास ए जो वेक्टर है वो इक्वल किसके आ रहा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। यहां से आप अगर आप लोगों के पास कंपोनेंट्स हो तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उनको ऐड कर दें और अंडर रूट ले लें, तो आपके पास ओरिजिनल वाला वेक्टर आ जाता होता है, एंगल थीटा ऑफ रिजल्टेंट। अब हम फाइंड करते हैं कि जो थीटा है एंगल, वो हमने कैसे निकालना है। फिर हम वही उसी ट्राइंगल का यूज करेंगे यहां भी, जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही थी, इन ट्राइंगल ओ एम पी, ओ एम पी ट्राइंगल में हमें पता है कि हमारे पास टेन थीटा किस चीज के इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यहां परपेंडिकुलर हमारे पास किस चीज के इक्वल है, पी एम के इक्वल है, पी एम आ गया। और यहां बेस देखी जाए तो बेस हमारे पास किस चीज के इक्वल है, ओ एम। यहां टेन थीटा इक्वल पी एम की जगह पी एम की वैल्यू ए वाई आ गई और ओ एम की वैल्यू ए एक्स आ गई। यहां से हमने थीटा फाइंड करना था, तो ये टेन इनवर्स उसकी उधर जाके इनवर्स हो गया, तो यहां मेरे पास ए वाई ओवर ए एक्स आ गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। ये था हमारा आज के लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल।